दोस्तों पालक की खेती करने का आधुनिक तरीका कौन सा है, कौन सी विधि से आपको पालक की खेती करनी चाहिए, बेसल डोज के रूप में आपको कौन कौन से खाद्य उर्वरकों का चयन करना चाहिए और पालक की टॉप वैरायटियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पालक की आधुनिक खेती के बारे में। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं इस समय, टमाटर, फूलगोभी या किसी भी तरह की मिर्ची वगैरह, बैंगन वगैरह, किसी भी तरह की अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो साइड में आपको पालक की खेती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पालक की खेती से आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पालक की खेती के बारे में A to Z जानकारियां देने वाला हूं, तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों पालक की खेती की यहाँ पे अगर बात की जाए तो पालक की खेती में आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही इसमें कोई ज़्यादा बेकार होती है और ना ही इसमें कोई रोग वगैरह नहीं आते हैं और ना ही कोई ज़्यादा खाद उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करें ज़मीन की तैयारियां और बेसल डोज के बारे में, यानी बुआई से पहले जो खाद उर्वरक इसमें डाले जाते हैं उनकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि अगर कल्टीवेशन शुरुआत में खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई ज़्यादा गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। पालक की खेती अगर आप करने की सोच रहे हैं और ज़मीन अगर आपके पास खाली पड़ी है तो आप इसमें सबसे पहले पड़ी ज़मीन में 2 से 3 बार, मैक्सिमम आप 3 बार इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक बार आप हैरो से कर सकते हैं और एक बार आप रोटावेटर से कर सकते हैं और एक बार आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं। केवल 2 या 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं, इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कल्टीवेशन करने के बाद अगर बात करें हम बेसल डोज की खाद उर्वरकों के बारे में, तो अगर आपके पास गोबर की खाद पड़ी है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसमें गोबर की खाद की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या पहले से करते हैं तो ऑलरेडी आपने गोबर की खाद अपने प्लॉट में पहले डाल रखी होगी, तो वो खाद इसमें पहले पिछली सीजन में अगर आपने सब्जियों की खेती की है उस प्लॉट में तो ऑलरेडी आपने गोबर की खाद उसमें डाली होगी, तो वो खाद उसमें काफ़ी है। तो अगर रासायनिक खाद उर्वरकों की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में केवल आप 40 केजी DAP डाल सकते हैं और 30 केजी MOP पोटाश डाल सकते हैं। अगर आप DAP नहीं डालना चाहते हैं या DAP उपलब्ध नहीं है आपके पास तो इसमें आप SSP भी डाल सकते हैं। SSP आपको 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी पड़ेगी। केवल ये आपको खाद उर्वरक डालने हैं। और यूरिया की यहाँ पे अगर हम बात करें तो बुआई से पहले आप 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आप यूरिया डाल सकते हैं। पूरा खाद उर्वरक जो बताए हैं आपको, खाद उर्वरक जितने बताए गए हैं वो डालने के बाद आखिरी आपको कल्टीवेशन करना है। 1 या 2 कल्टीवेशन करने के बाद में ये खाद उर्वरक आपको डालने हैं और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करके पाटा लगा देना है और उसके बाद में आप अपने पालक की बुआई कर सकते हैं। पालक की बुआई की विधि की यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाहे तो आप छिड़काव विधि से भी अपने पालक की बुआई कर सकते हैं और चाहे तो आप बेड या नालियाँ बनाकर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप आधुनिक तकनीक से पालक की खेती करना चाहते हैं तो अगर आप बेड बनाकर अगर पालक की खेती करेंगे ड्रिप इरिगेशन की सहायता से तो उसमें आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। इसमें आपको पानी की बचत भी होगी और बाद में अगर आपको कोई फर्टिगेशन वगैरह करना पड़ा तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से उसमें भी आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो आप बेड बनाकर पालक की खेती करें ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीज के बुआई की यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप बेड बनाकर पालक की खेती कर रहे हैं तो चुभाई विधि से आपको हाथ से ही बीज की बुआई करनी पड़ेगी। और बेड से बेड की दूरी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 से 2.5 फीट की दूरी बेड पालक की खेती के लिए काफ़ी होती है। 2 से 2.5 फीट की दूरी पे आप बेड बनाएं और बेड की ऊंचाई करीब आपको 1 फीट रख लेनी है। चौड़ाई आप अपने बेड राइजर के हिसाब से रख सकते हैं 2.5 से 3 फीट तक की, और उसके बाद ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आप उसकी सिंचाई करते रहें। दूसरी विधि की यहाँ पे अगर हम बात करें जो पुरानी तकनीक से किसान भाई खेती करते हैं फव्वारा विधि से, तो उस तकनीक से अगर आप पालक की खेती करना चाहते हैं तो आखिरी कल्टीवेशन के बाद में छिड़काव विधि से आपको पालक का बीज छिड़क देना है और उसके बाद में मिट्टी के अंदर बीज को मिक्स करके और फव्वारा विधि से आप पालक की सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पालक की खेती कर सकते हैं। बीज की यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें कि कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे आप काम में ले सकते हैं, तो दोस्तों बीज यहाँ पर आप एडवांटा कंपनी का हरित शोभा काम में ले सकते हैं, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और दूसरा भी आप एडवांटा कंपनी का यहाँ पे मुलायम वैरायटी काम में ले सकते हैं। दोनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाती है दोनों में से किसी भी वैरायटी का आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तो बताए गए तरीके से आप पालक की खेती करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन के साथ साथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।